हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट आउट हो गया है डेट के रूप में, जिसमें आपका रिजल्ट का डेट और पीटी का डेट एक्सपेक्टेड टेंटेटिव आ गया है। हालांकि पीटी का डेट तो बहुत पहले से आ रहा था, हमने कई सारे वीडियो भी बना रखा है। अब पीटी आरआरसी वाई होगा। दूसरा, 17 दिन में रिवाइज रिजल्ट आ रहा है। 7 तारीख को आपने देखा था, 7 तारीख के यानी 6 तारीख को 6/12 को एक कोरिजेंडम जारी हो गया, जिसमें अमेंडमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें बोला है हर एक कैंडिडेट को तभी हम जांच करेंगे जब वो 30% SC ST OBC और 40% UR और EWS के कैंडिडेट CBT एग्ज़ाम में लाएं, तभी उनको परसेंटाइल हम देंगे। यानी 12-17 दिन में रिजल्ट बनाने का मतलब है बहुत बड़ा बदलाव, यानी मेजर चेंज के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है रिजल्ट में, जिसके कारण से रेलवे इतना टाइम ले रहा है। अब लोगों का सवाल आ रहा है कि रनिंग हमारा आरआरसी वाई होगा। बिल्कुल आरआरसी वाई होगा, कोई कॉमन नहीं होता। हर जोन अपने अपने हिसाब से पीटी करेंगे। हो सकता है कि 2 दिन 1 दिन आगे पीछे हो और कई सारे डेट एक ही साथ मैच भी कर जाएंगे। कितना दिन से मिलेगा पीटी के लिए, तो मैं तो कहता हूँ कि रजाई रख दो। ठंड है लेकिन तैयारी तो करनी है। यानी आपको पीटी के लिए सोचना नहीं है कि कब करना है, कितना टाइम मिलेगा। अगर वो सोच रहे हैं तो पहले से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, तब तो अचीव कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप अचीव करने से पीछे रह जाएंगे, यानी थोड़ा सा दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, एक्चुअल ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, सिंगल अटेम्प्ट में होता है, वहाँ पे नर्वसनेस आ जाती है। यानी प्रिपरेशन 4 मिनट 15 का है, तो इनमें 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, तो 4 मिनट 15 मिनट के बदले 1 किलोमीटर के बदले अगर 1200 पर आपने अचीव कर लिया तो आपका फेल होने के चांस बहुत नीचे आ जाता है। तो 4 मिनट 15 सेकंड में 1200 के आसपास 1100, जैसे टाइपिंग टेस्ट में लोग एनटीपीसी में ज़्यादा टाइप करते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस करना है। लेकिन उसके लिए शुरुआत में नहीं, धीरे धीरे टाइम लेके। अब चलते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहले वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा। तो वेबसाइट रांची पे आया है और आरआरसी पे भी आ जाएगा थोड़ी देर में। अब तो कई सारे पे आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको 13-12 के दिन में नोटिस आ गया है, जिसमें आपका डेट भी रिजल्ट का है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का आ गया है डेट। रिजल्ट बोला गया है 24/12/2022 एनी हाउ। इससे पहले या इस दिन आ जाएगा, इसमें आपको संकोच नहीं करना है। और आपकी पीटी जनवरी 2023 में शुरुआत हो जाएगी। अब जनवरी 23 तो 30 दिन का है, तो लोगों का सवाल है कि कब से शुरू होगा, कितना रिजल्ट के बाद टाइम मिलेगा। तो देखिए, रिजल्ट के बाद 20 दिन तो आप मान के चलिए मिनिमम मिलेगा ही लगभग, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना है। 20 दिन वाला हम डेट पे नहीं जाएंगे, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जनवरी में हमें 10 से 20 तारीख के बीच होता हुआ दिख रहा है पीटी स्टार्टिंग। किसी का पहले, किसी का बाद, और किसी का ग्राउंड खाली नहीं रहा तो बाद में भी हो सकता है। इस नोटिस को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान से। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका 24/12/2022 तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा दोनों में। उसके बाद आपका जनवरी में पीटी स्टार्ट हो जाएगा। आप प्रिपरेशन रखिए, अपनी तैयारी रखिए, ऐसा बोला है रेलवे ने, तो एकदम बिल्कुल रखना है। लेकिन अब ये ध्यान देने वाला रहता है कि वेबसाइट पे हम जाएंगे तो वेबसाइट पे हमें दिखेगा 1 मिनट 6 तारीख को एडेंडमेंट ऑफ कोरिजेंडम। 6 तारीख से लेके अगर कितने तक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 तारीख से इस नोटिस से 13 को नोटिस आया, और नोटिस में लिखा हुआ है 24/12/2022। कितने दिन होते हैं, 17 प्लस दिन आ रहे हैं आपके। यानी 6 तारीख को रेलवे मंत्रालय के अप्रूवल के लिए गया था, रिजल्ट के लिए, कि रेल अप्रूवल हो। वहाँ रिजल्ट अप्रूवल नहीं हुआ, उसके बदले मिल गया एक कोरिजेंडम। और कोरिजेंडम में क्या लिखा है इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कोरिजेंडम में क्या है कि कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं, डिलीट नहीं है। पहले 7 तक पहले दिया हुआ था कोरिजेंडम 1 में, उसको 8 में जोड़ा गया है। लिख दिया है कि परसेंटाइल बेस मेरिट उन्हीं कैंडिडेटों का होगा जिनका कैंडिडेट क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कैटेगरी। यूआर का 40, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 30, एससी का 30, एसटी का 30। इतना अगर लाएंगे तभी आपकी क्या होगी, आपका परसेंटाइल स्कोर का कैलकुलेशन या मेरिट के लिए फाइनलाइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा।
ये नॉर्मल और सीसीए कैंडिडेट दोनों पे लागू होना चाहिए। यानी ऑल कैंडिडेट लिखा है, यानी यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन नीचे वाले 8 9 तो सीसीए लिखा हुआ है, इसलिए हमें लगता है 9 10 के हिसाब से ये सीसीए के लिए भी लागू होगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपको उसी के बेस पे आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी और शॉर्ट लिस्टिंग वो कैंडिडेट बेस्ड ऑन दी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑन सीबीटी होगा। यानी अब यहाँ से देखिए कि एक कैंडिडेट इतने लाना है, तो अब यहाँ से लेके डेट के रूप में देखें 6/12 से 24/12, यानी करीब करीब 17 + 18 दिन मान लीजिए, और रिजल्ट पहले आ गया तो बात की बात है। इतना रिजल्ट बनाने में क्या दिक्कत हो रहा है, जब इतना पैरा था, ये पैरा आपको नोटिफिकेशन का इतना पैरा नंबर 14.1 में भी लिखा हुआ था, लेकिन उस समय ये नहीं लिखा हुआ था कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा या पहले का होगा। ध्यान दीजिएगा, बाद और पहले नहीं लिखा हुआ था। अब क्या कह रहा है कि आपको जो 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको 40 लाने हैं अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं तो, और 30 लाने हैं आप बाकी कैटेगरी के हैं तब 100 में से। तब क्या होगा, अगर आपने 40 ला लिया, आपने 30 ला लिया, तब इस 40 और 30 नंबर को क्या लगाया जाएगा, मेरिट में जोड़ा जाएगा। और मेरिट में जोड़ने के मतलब आपका परसेंटाइल बनेगा, फिर मेरिट की प्रोसीजर होगी। सीसीए के लिए तो अलग सी कंडीशन है, सीसीए के लिए तो उनका 1/3 स्कोर और 2/3 स्कोर है, सीबीटी का 2/3 1/3 आपका जो एनसीबीटी का एग्ज़ाम है उससे लेना है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम जब लाना है तो इसमें क्या हो गया कि रेलवे को इतना बदलाव करना पड़ा। यानी जो पहले की रिजल्ट बनी थी उसमें सिंपल सी बात है कि जो कैंडिडेट 40 लाए और हर उस शिफ्ट का वो क्या है, टॉपर है, तो 40 वाला का नंबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 100 परसेंटाइल में। फिर अगर उसके कैंडिडेट ने उसके आसपास लाए, नीचे लाए, 30 भी लाए और 39 लाए, उनका 99 हो गया। यानी क्वालिफाई 39 वाला भी हो रहे थे और 40 वाला भी, उसी तरह ओबीसी वगैरह में 29, 28, 27 वाले भी। यानी रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे कैंडिडेटों की बहुत संख्या होगी जो इतने नंबर से कम लाने के बाद भी क्वालिफाई हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ, अब इसी पे मैं कह रहा हूँ कट ऑफ इतनी रिवाइज करने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात बोलिएगा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। अभी तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इस वाले क्राइटेरिया से बहुत लोग पहले क्वालिफाई कर रहे होंगे। पहले क्या आप कर रहे होंगे, क्वालिफाई, तभी तो रिवाइज करना पड़ रहा है। अगर इस वाले क्राइटेरिया के हिसाब से लोग नहीं क्वालिफाई करते पहले ही लोग, यानी मतलब मान ले सिंपल सी बात है, यूआर वाले 40 और ईडब्ल्यूएस वाले 40 से ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अगर 60 वाले, 70 वाले, 65 वाले क्वालिफाई होते तो इस वाले में रिवाइज करने की कोई ज़रूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती। तो हालांकि लिखा हुआ है सबके लिए, तो यहाँ पे हो सकता है या तो सीसीए कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर रहा है या नॉर्मल कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर रहा है। नॉर्मल में तो कन्फ्यूजन नहीं है कि क्वालिफाई नहीं करेगा तो सीसीए का इशू हो सकता है। उसी तरह ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट में 30% से कम नंबर लाने वाले, यानी 100 में से 30 की बात हो रही है, 100 में से 30 लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या बहुत बड़ी होगी, जिसके कारण से फिर से रिवाइज रिजल्ट हो रहा है। और रिवाइज रिजल्ट हो रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है, और बहुत टाइम का तो परिणाम आपके सामने है। सिंपल सी बात है, परिणाम कहाँ है, आपके यहाँ पे है, 1 मिनट, परिणाम कहाँ है, 1 मिनट, नोटिस में है, इस नोटिस में आपका परिणाम घुसा हुआ है कि पहले 6 तारीख को कोरिजेंडम हुआ, अप्रूवल के बाद फिर यहाँ से 13 तक आया और 13 से लोगों ने ट्विटर किया तो फिर 24/12 का डेट आया, ये हो सकता है। दूसरा आप पीटी की बात कर लेते हैं, पीटी वाले लोगों का कैंडिडेट का था, तो मैं यहाँ पे आपको लाता हूँ अपने ट्विटर पे मैंने कई सारे शेयर किया था। देखिए सिकंदराबाद का डेट देखिए अलग सा है, अभी हम अलग की डेट की बात कर रहे हैं कि आरआरसी वाई होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनका है 1st and 2nd वीक टेंटेटिव हो सकता है। यहाँ पे ये है ईआर का, जिन्होंने दिया था 3 से लेकर 7 तक, शायद अब ये नहीं हो पाए क्योंकि ये रिवाइज रिजल्ट से पहले का था, अब रिवाइज रिजल्ट हो रहा है जिसके कारण से ये अब आगे एक्सटेंड होगा। और तीसरा एक आया था जिसको लोग फेक भी बोल रहे हैं, तो देखिए फेक इसमें वर्डिंग हो सकता है, टाइपिंग हो सकता है, क्योंकि ये जो मैसेज आया था ये मेल से आया था, ईमेल से आया था,
कोई वेबसाइट से पब्लिश नहीं हुआ था, ईमेल के माध्यम से बताया गया था, जिसके कारण से कई जगह देखिए 2022 भी लिखा हुआ था, यानी यहाँ डेट 2022 लिखा हुआ था कि 19/12/2022 का होगा। तो देखिए ये सब मिस्टेक होती है, 19/1/2022 था, तो ये सब मिस्टेक होती है। जब शुरुआत में अभी 23 के बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है, इसलिए मिस्टेक होती है, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं लीजिए। तो ये सारा चीज़ें हैं, इससे क्लियर ये हो रहा है कि आपकी आरआरसी वाइज क्या होगा, पीटी होगा, ये तो क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा 19 अगर डेट सेंट्रल रेलवे ने बोला है तो इससे पहले भी हो सकता है पीटी, ये नहीं कन्फ्यूजन लीजिए कि इसके बाद होगा। लेटर की भावनाओं से छोड़िए, कंसेप्ट को समझिए। जनवरी 2023 बोला है तो कभी भी हो सकता है। तो ये सारा डिटेल है, यानी अब कहें कि 17 दिन में रिवाइज रिजल्ट हो रहा है तो आपका कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।